हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। कैम्स का मच अवेटेड आईपीओ मंडे को ओपन होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्यों इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना ही है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपकी जो है लॉटरी लगने वाली है। लिस्टिंग पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ये जो स्टॉक है आपको हर टाइम फ्रेम में एक ज़बरदस्त रिटर्न जो है जनरेट करके दे सकता है। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में जितने भी आईपीओ आए हैं ये उन सब में सबसे अच्छी कंपनी है। इस बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्यों ये कंपनी जो है फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स है जो म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करती है, जिसमें इसका 70% का मार्केट शेयर है। 15 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स इसके क्लाइंट हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक, बड़े बड़े नाम वहाँ पर हैं। इसके अलावा कंपनी जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी का बिजनेस भी करती है, जहाँ 40% से ज़्यादा इसका मार्केट शेयर है। 2.9 मिलियन पॉलिसीज जो हैं इनके पास हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कंपनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बिजनेसेस में भी है। इसके अलावा इस कंपनी का केवाईसी रिकॉर्ड्स का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। फ्रेंड्स, जब भी आप डीमेट खुलवाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपकी केवाईसी बनती है। उसके बाद आपको केवाईसी की जरूरत नहीं होती। केवाईसी रजिस्ट्री से ही जो है ब्रोकर जो है केवाईसी को पुल करता है। तो ये रजिस्ट्री को मेंटेन करते हैं और केवाईसी रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करते हैं, जहां पर इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है आरटीए के अलावा, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स के अलावा, नए नए वर्टिकल्स में भी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है, जहां से इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और मार्जिन इस कंपनी का पिछले क्वार्टर में लगातार बढ़ा है। फ्राइडे को इनकी एंकर बुक आई 1230 के रेट पे इन्होंने एंकर अलॉटमेंट किया, जहां पर 9% के आसपास स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड को अलॉटमेंट किया। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा 13 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की 30 से ज़्यादा स्कीम को इन्होंने एंकर अलॉटमेंट किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर बुक है, जिसमें लगभग हर बड़ा म्यूचुअल फंड का नाम है। फ्रेंड्स, आईपीओ की डिटेल आपके सामने है। 21 तारीख को खुल रहा है, 23 को क्लोज हो रहा है। 2200 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ है, जहां पर जो है 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है और 1230 रुपये जो है इसका अपर प्राइस बैंड है। फ्रेंड्स, जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं या हम भी कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है, तो सबसे पहली बात आती है वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल्स। किसके फाइनेंशियल्स को आप ध्यान से समझिए। पहले आप ग्रोथ देखिए कि यहाँ पे ग्रोथ किस तरह की। 2018 में 6500 करोड़ का रिवेन्यू था, जो बढ़ के 31 मार्च 2020 को 7200 करोड़ हो गया। पर फ्रेंड्स, उसके सामने इसका मार्जिन्स देखिए आप किस तरह से बढ़ा है। मार्च 2018 में फुल ईयर का जो रिवेन्यू था वो 1400 करोड़ के आसपास था और 30 जून को फर्स्ट क्वार्टर में ही 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जबकि जून क्वार्टर में लॉकडाउन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और वहाँ पर रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि प्रॉफिट किस तरह से बढ़ के आया है। इसके अलावा फ्रेंड 40% के मार्जिन से ये कंपनी जो है ग्रो कर रही है। 40% का मार्जिन है इसका, तो आप समझ के चलिए कि जिस जिस तरह से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट किस तरह से मल्टीप्लाई होगा और किस तरह से वैल्यूएशन जो है एक्सपेंड होंगे कंपनी के। जो इनका हायर प्राइस बैंड है 1230 रुपये का, वहाँ FY20 के अर्निंग्स के हिसाब से 35 के आस्किंग प्राइस पर ये शेयर आ रहा है। और अगर प्रोजेक्टेड अर्निंग देखें FY22 की, तो 26 टाइम पे। फ्रेंड्स, इस कंपनी का कोई डायरेक्ट लिस्टेड पीयर नहीं है। इंडिया में 2 ही मेजर आरटीए हैं, इसके बाद कार्वी आता है। कार्वी का मार्केट शेयर इनके सामने बहुत कम है। पर अगर हम इसी तरह के बिजनेस में देखें तो CDSL एक कंपनी लिस्टेड है जो 40 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। इसके अलावा जो इसके बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन, सब 40, 45, 50, इवन कुछ तो 50 से ऊपर के पीई पे ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है ये कंपनी वेल प्लेस्ड है। जिस तरह से इनका प्रॉफिट और मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, आने वाले टाइम में जो FY23 की अगर हम अर्निंग्स देखें तो स्टॉक काफ़ी सस्ता है और मार्केट हमेशा फर्दर जो है 7-8 क्वार्टर की अर्निंग्स को डिस्काउंट करके चलती है, जिसकी वजह से इस स्टॉक को ग्रे मार्केट में अभी भी 400 से 500 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। और सब्सक्रिप्शन जिस तरह से आएगा, जितना गुना ये ओवर सब्सक्राइब होता है, यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। एक बहुत बड़ी बम्पर लिस्टिंग इस स्टॉक की हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है NSE इसमें स्टेक है, जो ये पूरी ऑफलोड कर रहे हैं इस आईपीओ में। NSE अपनी पूरी स्टेक बेच रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये आईपीओ क्यों अप्लाई करना ही है? सबसे पहली बात, ये एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट का मतलब है इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस जो है वहाँ पर कोई इंफ्रा में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। हेड ऑफिस से ये सारी ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस होती हैं। पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से मार्जिन इनका बहुत बढ़ के आता है।
अनलिमिटेड ग्रोथ है फ्रेंड्स। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही है, टियर 1 टियर 2 रूरल प्लेस में जहां म्यूचुअल फंड का जो है प्रेजेंस ना के बराबर है, वहां भी अवेयरनेस आ रही है। एफडी का इंटरेस्ट रेट घट रहा है, बैंक्स और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन्स लगातार ग्रो कर रही है। और आने वाले टाइम में, अभी तो आप मान के चलिए इंडिया में ग्लोबल कंट्रीज के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में पेनिट्रेशन ना के बराबर है। तो इस सेक्टर में अनलिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और गिर सकते हैं और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट और बढ़ सकता है। ये फ्रेंड्स एक मोनोपॉली बिजनेस है, 70% इनका मार्केट शेयर है। यहाँ पे मोनोपॉली है, कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, और इस बिजनेस में एंट्री बैरियर है क्योंकि इसमें रेगुलेटरी नॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रातों रात कोई नया रजिस्ट्रार बनेगा इनका मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा। तो ग्रोथ के हिसाब से भी और जो है इनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी ये कंपनी का जो है आने वाले 3 4 5 साल की जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर है। इसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, जिसको आप लिस्टिंग के लिए 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए ना देखें। इसको अगर आप 10-15 साल होल्ड करते हैं तो ये कंपनी आपके पैसे को कई गुना कर सकती है फ्रेंड्स। ये डेट फ्री कंपनी है जिनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बहुत बढ़िया है। प्रमोटर्स के तो कहने ही क्या है, बहुत पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है। जितनी अब आप देखिए कि कैम्स ने अपना पूरी तरह से बिजनेस फिजिकल से टेक्नोलॉजी पर ड्राइव कर दिया है। इनकी जो है कैम्स ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहा है। 45-50% के मार्जिन पर अगर कोई कंपनी आने वाले टाइम में ऑपरेट करेगी फ्रेंड्स, तो आप सोचिए किस तरह की प्रॉफिट में ग्रोथ मिलेगी और शेयर का प्राइस किस तरीके से बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, कैम्स के आईपीओ में आप एक बार चांस जरूर लगाइए। जितने भी डीमैट आपके पास हैं, जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, उनमें ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है। आप इसमें एक चांस जरूर लगाइए। अगर आपको यहाँ अलॉटमेंट मिलता है तो उसको बेचने की गलती मत करिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में आपको देखने के लिए मिलेगी। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज आईपीओ को लेकर हो, उस वीडियो को लेकर हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आपको पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एजमा इन्वेस्टमेंट पे आपको हर आईपीओ, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, स्टॉक मार्केट की हर न्यूज़ पे सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण मिलेगा। थैंक यू।